हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज कार्तिक एंड आई हैव क्लियर आईपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन। आपको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। तो आरबी असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हम सारी क्लासेस कर रहे हैं। आज हम क्लास एक फुल मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के लिए। कोशिश करना कि जितना जल्दी आप हर क्वेश्चन को बना सको, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट्स में आपको 35 स्कोर करना होगा, जो कि पॉसिबल है। बहुत सारे लोग करते हैं, पेपर इतना टफ नहीं होता, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया है। पेपर को मैंने एक मीडियम शिफ्ट में रखा है, ना तो बहुत ईजी ना ही बहुत टफ। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरी क्लास का फॉर्मेट यही रहता है, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना मैं उसे कैसे बनाता हूँ। तो पहले इसको बनाओ। सिलोजिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट में कहता है, इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी है हमको 4 एंड 3 कंक्लूजन है। जब भी आपको थोड़ी सी टिपिकल शिफ्ट आएंगे ना, उसमें आपको ऐसे ही मिलेंगे, सिर्फ दो दो कंक्लूजन वाले या दो दो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फर्स्ट हमें कहता है ओनली ऑक्टल इज डेसिमल। ओके, तो इट मींस ओनली ऑक्टल इज डेसिमल। यहां देगा अपने पास ऑक्टल। फिर कहता है कि फ्यू हाइड्रोजन इज बाइनरी, ये भी पता नहीं हमको। ओनली अ फ्यू बाइनरी, हाँ, ओनली अ फ्यू बाइनरी इज ऑक्टल। ओनली अ फ्यू बाइनरी इज ऑक्टल, ये बन जाएगा ओनली अ फ्यू। एंड few hydrochemical is binary. Few hydrochemical is binary and only a few hydrochemical is number. फिर हमें कहा कि only a few hydrochemical is a number. ओके, बन गया डायग्राम। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि some octal can binary can be binary, some octal can be binary। देखो, some octal ये कह रहा है can be binary, क्या वो बाइनरी हो सकते हैं? देखो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि only a few binary are octal। ये हमको क्वेश्चन में कहा गया था फर्स्ट में। थर्ड लाइन देखो, इसकी जो स्टेटमेंट की गई गई थी, ठीक है। जब कुछ बाइनरी ऑक्टल हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑक्टल का जो ये पार्ट है ये बाइनरी है। ये नहीं कहा गया कि सारे, लेकिन ये कहा गया ओनली ए फ्यू। तो हमको ये पता है कि कुछ है, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन अपना ये राइट हो जाता है। सेकंड में हमको कहते हैं सम नंबर्स आर नॉट ऑक्टल इज पॉसिबल। सम नंबर्स आर नॉट ऑक्टल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, क्योंकि ऑक्टल का नंबर से हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रखा। सम नंबर कैन बी ऑक्टल, सम नंबर कैन नॉट बी ऑक्टल, दोनों सिचुएशन होती हैं। इसलिए हम पॉसिबिलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, सम नंबर्स कैन बी ऑक्टल। देखिए, हमको कंक्लूजन में कहा गया सम नंबर्स आर नॉट ऑक्टल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। जब सम नंबर्स कैन बी ऑक्टल हो सकता है, तो सम नंबर्स कैन नॉट बी ऑक्टल इज ऑल्सो राइट। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट अपना। थर्ड में कहता है कि हमको नो हेक्साडेसिमल इज डेसिमल। देखो, नो हेक्साडेसिमल इज डेसिमल, इसका रिलेशन हमें ये कहा गया कि ओनली ऑक्टल इज डेसिमल, यानी डेसिमल का रिलेशन सिर्फ ऑक्टल से है। ठीक है, हेक्साडेसिमल से कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि नो हेक्साडेसिमल इज डेसिमल। ओके, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ऑल फॉलोस। ठीक है, सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं, क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो आप। इसमें क्या रखा है कि ओनली अ फ्यू ओएस इज लिनक्स। ओके, ओनली ओनली अ फ्यू ओएस दैट इज लिनक्स। फिर कहता है कि ओनली फ्यू ओएस के बारे में बताया, सम बोस इज ओएस। ओके, तो सम बोस इज ओएस एंड ओनली अ फ्यू ओएस, ये हो गया मैक इज विंडो। ऑल लिनक्स इज मैक। ओके, सो ऑल लिनक्स ये कह रखे हमको, ये अपने पास मैक एंड ओनली अ फ्यू मैक इज विंडो। ओनली अ फ्यू मैक इज विंडो। ठीक है, आपने भी ऐसे बनाया था। देखो, इसका फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या रखा है, ऑल बोस कैन नेवर बी लिनस। क्या कोई बोस लिनस नहीं है उसका? देखो, बोस का लिनस से ऐसा तो हमको कोई डायरेक्ट इसमें रिलेशन बताया नहीं है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि 100% श्योरिटी से कि जो ऑल बोस है वो कैन नेवर बी लिनस? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑल बोस कैन बी अ लिनस। लिनस को हम आगे और बढ़ा सकते हैं, बोस में आ सकता है, क्योंकि बोस का लिनस से कोई भी हमको कॉन्ट्राडिक्ट बताया नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन है ये अपना रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में हमें कहता है कि सम विंडोज आर लिनक्स। तो देखो, सम विंडोज आर लिनक्स, सम विंडोज लिनक्स है ही नहीं सकता। हमें ये कह रखा है कि ओनली अ फ्यू विंडोज का था ना लिनक्स, मैक, हाँ, ओनली अ फ्यू मैक इज विंडो। कुछ मैक है विंडो है, लेकिन सम विंडोज आर लिनक्स ये तो हमको पता ही नहीं था। हो सकता है कि मैक का कुछ पार्ट जो विंडो जो लिनक्स ना हो वो मैक हो जाए, इसलिए सेकंड अपना रॉन्ग हो जाता है। थर्ड कहता है कि ऑल मैक कैन बी बोस। ऑल मैक कैन बी बोस, बिल्कुल ऑल मैक कैन बी बोस। बोस को हम आगे यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो ऑल मैक कैन बी बोस बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैक और लिनक्स के बारे में हमको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन दी नहीं हुई। इसलिए ओनली 3 अपना राइट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 3 आर फॉलोस। ओके, गॉट इट। चलो इसको करो पहले। इसे हमें क्या रखा है कि ओनली अ फ्यू सीपीयू इज रैम। ओके, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू सीपीयू
इज रैम एंड नो ओनली फ्यू सीपीयू इज रोम है ना ये अपने पास एंड नो रैम इज रोम। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा रैम, नो रैम इज रोम एंड ओनली अ फ्यू ALU इज रैम। ओके, ओनली अ फ्यू ALU इज रैम, ये हमें दे रखे हैं एंड सम रजिस्टर्स इज नॉट ALU, सम रजिस्टर्स इज नॉट ALU। ये कह रखा है कि कुछ रजिस्टर हैं जो ALU नहीं है, हो सकता है कि सारे भी ना हो, लेकिन हमें कह रखा है कि कुछ जो है वो ALU नहीं है, इतनी तो अपने को पक्का पता है। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि सम CPU being not RAM is possible, तो सम CPU being not RAM इज पॉसिबल। देखो सम सीपीयू डेफिनेटली नॉट रैम है, देखो क्योंकि सीपीयू का जो पार्ट रोम में है ना वो रैम नहीं, क्योंकि रैम पूरी रोम में नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा हमको कोई एग्जैक्ट पता हो ना 100%, उसके बाद उसकी सिचुएशन को वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा हो तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। यानी कि अगर इसने पूछा होता कि सम सीपीयू इज नॉट रैम तो वो हमारा राइट होता। अब ये कह रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक्यूरेटली पता है हमको। सेकंड कंक्लूजन में क्या रखे, ऑल रजिस्टर्स कैन नेवर बी ALU। ठीक है, ऑल रजिस्टर्स कैन नेवर बी ALU। ये देखो ऑल रजिस्टर्स अपने पास ये रहा, कैन नेवर बी ALU। देखो हमको ये तो कह रहा है कि सम रजिस्टर्स इज नॉट ALU, कुछ रजिस्टर ALU नहीं है, लेकिन क्या सारे रजिस्टर्स ALU ना हो ऐसा पॉसिबल है? कैन नेवर बी ना, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसलिए अपना कंक्लूजन सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड क्या रहेगा, सम ALU आर नॉट रैम, सम ALU आर नॉट रैम। देखो ALU का ये पार्ट ना अपने पास रैम में है, तो ये कह रहा है कि सम ALU आर नॉट रोम, और जो रैम है पूरा वो रोम नहीं है, इसका मतलब जो ALU का ये पार्ट है ये भी रोम नहीं है। क्लियर, कंक्लूजन 3 आर राइट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड कंक्लूजन 3 फॉलोस। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और है स्लोक्स का, इसको करो खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि नो DVD इज CD। ओके, तो नो DVD इज CD। फिर कहता है कि सम CD इज पेन ड्राइव, सम CD इज पेन ड्राइव, all Blu-ray is DVD and only a few pen drive is hard disk। Okay, so only a few pen drive that is hard disk and all Blu-ray that is DVD। ठीक है, फिर कहते हैं कि सम हार्ड डिस्क आर CD। तो सम हार्ड डिस्क जो है वो CD है, बिल्कुल नहीं है। कैसे कह सकते हैं हम, कह ही नहीं सकते सम हार्ड डिस्क आर CD है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में कहता है कि सम ब्लू रे में बी CD, सम ब्लू रे में बी CD, बिल्कुल नहीं। देखो सम ब्लू रे है, ये CD नहीं है, क्योंकि जब ब्लू रे है सारी ही DVD है, तो वो CD तो है ही नहीं ना, तो ये भी अपना रॉन्ग हो जाता है। एंड नो CD इज हार्ड डिस्क, कोई भी CD हार्ड डिस्क नहीं है। कैसे कह सकते हैं हम, हमको कोई रिलेशन नहीं बताया, हम कैसे कहते हैं CD हार्ड डिस्क है या नहीं है? CD हार्ड डिस्क नहीं है। अब देखो एक ध्यान से, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 हमें पूछा है सम हार्ड डिस्क आर CD एंड नो CD आर हार्ड डिस्क। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें दो चीजें पूछी होती हैं, सम पे और नो पे, और दोनों नो आंसर रॉन्ग होते हैं हमारे, यानी कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग है, कंक्लूजन 3 भी रॉन्ग है। और हार्ड डिस्क एंड CD, इसमें भी हार्ड डिस्क और CD की ही बात की गई है, और सम और नोट में नो में बात की गई है। ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर होगा इधर 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 इज राइट। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस पजल को बनाने का ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें देखा 10% आर रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, एंड 2 डिफरेंट डेट्स, इधर 9 एंड 18 ऑन सेम ईयर, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, 10% है अपने पास, 5 महीने हैं, हर महीने में 2 डेट्स हैं जिसपे 10% ने अलग अलग टाइम पे रिजाइन किए। तो इसकी पजल बनाते हैं। सबसे पहले इसके मंथ्स बना लेते हैं अपने पास। ये अपने पास जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद अपने पास जुलाई, एंड जुलाई के बाद अपने पास अक्टूबर। ठीक है, जुलाई के बाद अक्टूबर है अपने पास, और डेट्स है अपने पास 9 एंड 18। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि एम रिजाइंड वन ऑफ द डेट इन द मंथ विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एम ने रिजाइन किया वन ऑफ द डेट इन अ मंथ विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ डे। एम ने उस मंथ में रिजाइन किया जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ डेज किस में होते हैं, पूरे इसके अंदर किस में होंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेज? फेब्रवरी में होंगे। इसका मतलब फेब्रवरी 9 या 18। एम अपने पास हर हाल में इन्हीं दो पोजीशंस पे आएगा, उसके अलावा अपने पास एम कहीं नहीं आ सकते। एम जो है लिस्ट नंबर ऑफ डेज में आता है। एंड हमें ये कह रहा है कि ओनली 3% आर डिजाइन बिटवीन एम एंड बी। ओके, एम एंड बी के बीच में जो 3% है जिन्होंने डिजाइन किए,
एंड एज मेनी पर्सन रिजाइन बिफोर बी इज आफ्टर ए, यानी बी से पहले जितने लोगों ने रिजाइन किया था, ए के बाद में भी उतने ही लोगों ने रिजाइन किया। एंड वी डिड नॉट रिजाइन इन अ मंथ विच हैव 31 डेज, ये बात भी है, वी ने उस मंथ में रिजाइन नहीं किया जिसमें 31 डेज है, यानी कि वी कहाँ रिजाइन कर सकता है, वी या तो फरवरी में रिजाइन कर सकता है या अप्रैल में रिजाइन कर सकता है। एंड ओनली 2 मंथ गैप बिटवीन वी एंड सी, अब देखो इनके बीच में 2 मंथ्स का गैप है, वी एंड सी। 2 मंथ्स का गैप का मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वी सी से 3 मंथ पहले या 3 मंथ बाद में जाता है, तभी बीच में 2 मंथ का गैप होगा ना। एंड बोथ हैव रिजाइंड ऑन सेम डे, ठीक है, इन्होंने सेम डेट पे रिजाइन किए। एंड रिजाइन 2 पर्सन आफ्टर सी, ठीक है, एंड रिजाइन 2 पर्सन आफ्टर सी, एंड डी रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर जेड, डी रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर जेड। नंबर ऑफ पर्सन रिजाइन बिटवीन एन एंड एक्स, 2 लेस देन, ओके, एन और एक्स में 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन रिजाइन बिटवीन एस एंड डी, एंड एस रिजाइन आफ्टर एक्स, ठीक है। सारी कंडीशंस नोट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें जिसके बारे में हमको या तो एक्यूरेट पता हो या सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। एम से स्टार्ट करते हैं। एम को हमको पता है 2 ही कंडीशंस पता है, या तो एम 9 फरवरी को होगा या फिर एम होगा 18 फरवरी को, ठीक है। और 3 के गैप पे एम से बी है, तो बी हमारे पास कहाँ पे आएगा, बी आ जाएगा इसमें 9 जुलाई पे, इसमें बी आ जाएगा अपने पास 18 जुलाई पे। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड में हमको क्या रखा है, बी से ऊपर जितने ए से नीचे भी उतने ही है, यानी ए आ जाएगा इसमें अपने पास यहाँ पे, एंड इसमें 3 छोड़ गया ना, तो 3 छोड़ के ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। बी और ए की कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। फिर हम एक तो ये दे रखा था कि सी जो है वो एन से एक छोड़ के ऊपर है, ठीक है। एंड वी क्या रखा था कि 2 मंथ के गैप पे है वी और सी से। देखो वी और सी के बीच में 2 मंथ का गैप है, दोनों सेम डेट पे करते हैं, और वी 31st वाले मंथ में आता नहीं। वी या तो फरवरी में आएगा या फिर अप्रैल में आएगा, लेकिन फरवरी में देखो दोनों कंडीशंस में हमारे पास दोनों पर्सन आ चुके हैं, तो फरवरी में तो वी आ नहीं सकता, तो वी कहाँ आएगा, वी अप्रैल में आएगा, वी अप्रैल में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी कंडीशन पे आएगा अपने पास वी, ठीक है। तो वी को हम कहाँ रख सकते हैं, देखो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे वी को 9 अप्रैल को, ठीक है। फिर 9 अप्रैल से 2 मंथ के गैप पे सी और सेम डेट पे होना चाहिए। तो देखो 9 से अप्रैल से ऊपर देखता हूँ, फरवरी मार्च 2 मंथ का छोड़ के बीच में, तो जनवरी पे हो जाएगा सी, ठीक है। सी को अगर मैं जनवरी पे रखता हूँ तो एक छोड़ के एन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो एम है, ठीक है। अप्रैल से नीचे देखता हूँ, मई जून जुलाई, यानी 9 अप्रैल को है कभी तो सी आना चाहिए 9 जुलाई को, लेकिन 9 जुलाई को तो बी है, इसका मतलब वी अपना 9 अप्रैल को नहीं आ सकता, वी अपना आएगा 18 अप्रैल को। समझ आया क्यों आया 18 अप्रैल को। अब देखो फिर से 18 अप्रैल से ऊपर मैं सी को 18 जुलाई पर जनवरी पे रखता हूँ तो भी नहीं आ सकता, सी से एक छोड़ के नीचे एन है जहाँ पे ए आ जाएगा, इसलिए सी मेरा आएगा 18 जुलाई को, ठीक है। और सी से एक छोड़ के नीचे आएगा अपने पास यहाँ पे आएगा एन। अब समझ आया आपको क्यों आया भी। इसी तरह आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन है, ऐसे नहीं कि हर कंडीशन को बनाने लग दो, 5-5 केस बना दो, थोड़ा सा सोचो, निकल जाएगा रास्ता कोई ना कोई। इसमें देखो वी को अगर मैं रखता हूँ 9 अप्रैल पे, ठीक है, 9 अप्रैल से 2 ऊपर रखता हूँ 9 जनवरी पे, तो 9 जनवरी पे एक छोड़ के नीचे एन आता है, जहाँ पे 9 फरवरी पे ए दे रखे, यानी ऊपर तो आ नहीं सकता। फिर उसके बाद नीचे रखता हूँ मैं 9 जुलाई पे, ठीक है, 9 जुलाई पे नीचे रखता हूँ वी को, तो यहाँ पे आएगा सी आ जाएगा, एंड सी से एक छोड़ के नीचे एन आएगा। परफेक्ट, हो गया सेट। अब हमको एक ये कंडीशन दे रखी थी, जो जेड है वो इमीडिएटली अबव है डी से, तो जेड आ जाएगा इमीडिएटली अबव डी, इसके अंदर जेड आ जाएगा इमीडिएटली अबव डी, और कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास जहाँ पे दो को एक साथ बिठा सकें। फिर था कि एक्स जो है वो एक्स के बाद आएगा एस, एक्स के बाद आ गया एस, यहाँ पर भी एक्स के बाद आ गया एस। कंप्लीट सारी सिचुएशन। एक ये कंडीशन बचती है हमारे पास कि एन और एक्स में जितने लोग हैं ना वो 2 कम है एस और डी से, ठीक है। इस कंडीशन में देखो एन और एक्स में कितने लोग हैं, एन और एक्स के बीच में 2 पर्सन है, यानी कि जो 2 कम है, यानी कि 4 पर्सन होने चाहिए एस और डी के बीच में। तो डी और एस के बीच में तो पता नहीं कितने ही पर्सन है, 4 तो है नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन में देखो एन और एक्स के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास, एन और एक्स के बीच में हमारे पास 2 और 2 4 लोग हैं, यानी कि 6 लोग होने चाहिए एस और डी के बीच में। तो डी अपने पास ये, एस है अपने पास ये, इसके बीच में कितने लोग हैं, 2 4 और 2 6, बन गई सिचुएशन। तो ये जो अपनी कंडीशन थी ये अपनी राइट कंडीशन थी। गॉट इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी पजल्स का आंसर आया, कौन सी पजल का आंसर नहीं आया, और किस तरह की पजल्स आपको और करनी है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसी तरह की पजल्स ला सकूं। से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे कि हाउ मेनी मंथ्स गैप बिटवीन रिजाइन ऑफ सी एंड ए, तो सी और ए के बीच में कितने मंथ का गैप था। देखो सी ने कब रिजाइन किया था हमारा, सी ने रिजाइन किया था जुलाई में, और ए ने रिजाइन किया था फरवरी में। तो फरवरी और जुलाई के बीच में कितने मंथ का गैप था, मार्च अप्रैल मई एंड जून।
4 महीनों का गैप था बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 4। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिजाइन ऑन 9th जुलाई। 9th जुलाई को किसने रिजाइन किया था? देखो, बी ने रिजाइन किया था 9th जुलाई को, ठीक है। फिर द पर्सन हु रिजाइन 3% आफ्टर एम, बी जो है 3% आफ्टर एम है, 1 2 3 नहीं, वी आ जाते हैं। हु रिजाइन इन सेम मंथ एज सी, हाँ बी रिजाइन सेम मंथ एज सी, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हु रिजाइन इन सेम मंथ एज सी। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आजकल जब भी आते हैं ना प्रीलिम्स में या मेंस में, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं। उनमें कुछ ना कुछ एक पार्ट ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है, या तो उसका कोई साइन नहीं पता होता आपको मेल है या फीमेल है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें क्या रखे, अ फैमिली ट्री इन 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है। 3 जनरेशन है, 9 पर्सन है एंड सिर्फ 2 ही मैरिड कपल्स है इसमें। फर्स्ट हमें क्या रखे, जे इज द सन ऑफ बी, ठीक है। तो जे इज द सन ऑफ बी। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, ओके। सो जो पी है वो फादर इन लॉ है अपने पास एम का। वी इज द डॉटर ऑफ के, हु इज नॉट द स्पाउस ऑफ जे, के इज नॉट स्पाउस ऑफ जे, ठीक है। फिर हमें क्या रखे कि बी इज द ब्रदर ऑफ एल, तो जो बी अपने पास वो ब्रदर है एल का। हु इज द चाइल्ड ऑफ एम, और एल जो है एम का चाइल्ड है, यानी कि मैं ये वहां पे लिख सकता हूँ कि एल है और बी है, ठीक है। कंडीशन उतनी कम बनेगी जितनी डायरेक्ट दे रहे हैं उसको मैं भी नोटिस करते रहो, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, क्यू इज द नीस ऑफ डब्ल्यू, सो क्यू है वो नीस है डब्ल्यू की। हु इज द फादर ऑफ वी, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी, और वी का, वी चाइल्ड था के का, इसका मतलब जो डब्ल्यू है वो फादर है वी का, और के है वो मदर है उसकी के की, ठीक है। एक तो ये होगी। फिर हमें क्या रखा है, फादर इन लॉ ऑफ के हैज 2 चिल्ड्रन, तो जो के का फादर इन लॉ है, के का फादर इन लॉ कौन होगा, जो डब्ल्यू का फादर होगा वही के का फादर इन लॉ हो जाएगा। तो जो के का फादर इन लॉ है उसके 2 चाइल्ड हैं, यानी डब्ल्यू के साथ एक या तो सिस्टर या उसका एक ब्रदर, एक और चीज है, एक और पर्सन भी है। एंड एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की। देखो सारी कंडीशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ बनाता हूँ सबसे पहले मैं, डब्ल्यू के वी, डब्ल्यू के जो भी फादर है उसके 2 पर्सन है। और ये क्या रखा है कि एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। हमको ये पता है कि डब्ल्यू का एक सिबलिंग है, ठीक है, या ब्रदर होगा, फीमेल सिस्टर होगी, एक सिबलिंग है, ठीक है। और उसका एम जो है सिस्टर इन लॉ है। एम सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी, जब उसका सिबलिंग मैरिड हो जाएगा एम से, यानी उसका सिबलिंग जो है वो भी मेल है। ये बात हमको साफ समझेगी यहाँ से। तो ये कंडीशन अपनी यहाँ पे आ जाती है। के का जे से स्पाउस नहीं है, के का हमने स्पाउस बना दिया डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये भी हुआ खत्म, ठीक है। फिर हमें ये पता था कि क्यू है वो नीस है डब्ल्यू की। डब्ल्यू की नीस कैसे हो जाएगी, जब डब्ल्यू की सिबलिंग की बेटी होगी, डॉटर हो जाएगी, तभी हो जाएगी ना, यानी क्यू आ जाएगा यहाँ पे इसकी नीस है, क्यू हो जाएगी नीस, ये बात भी खत्म हो जाएगी। फिर हमें एक कह रखा था कि बी जो है ब्रदर है एल का, एल एम का। देखो ये हमें क्या रखा कि एम के 2 चाइल्ड हैं बी और एल, एम ये ना, इसके 2 चाइल्ड हो जाएंगे, क्यू ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड और हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा बी, क्या हो रहा है, एक तो इसका चाइल्ड हो जाएगा बी और एक इसका चाइल्ड हो जाएगा एल। एल का क्या जेंडर है ये अभी तक हमको डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये पता है कि बी जो है वो ब्रदर है एल का, ठीक है। और एम का जो फादर इन लॉ है वो पी है, एंड पी का जो सन है वो जे है। पी का सन कौन है, जो इसका मैरिड एम से हुई थी, पी का सन आ जाएगा जे, ठीक है। तो कंडीशन हमारी पूरी होगी, 3 4 7 8 9, ये बन गया अपना पूरा ब्लड रिलेशन, करेक्ट। आपको लिंकअप्स ढूंढने पड़ते हैं, किसका लिंकअप किससे है, जितना जल्दी ढूंढोगे उसके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे, उस क्लासेस को जरूर अटेंड किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या रहेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स इन फैमिली। मेल और फीमेल के बारे में बताना है। मेल और फीमेल के बारे में कैसे बता सकते हैं, जब तक हमको एल का जेंडर ही नहीं पता, एल मेल है या फीमेल है कुछ पता ही नहीं है, कैसे बता सकते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। फिर हमें क्या रखेगा कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम वी से कैसे रिलेटेड है। देखो एम वी से, एम जो है वो वी की आंट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एम जो है आंट है वी की, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस पजल को करो, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना।
ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये पूरा मॉक कैसा लगा और किस लेवल का लगा। इसमें हमें देखिए 7 पर्सन है सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ईच ऑफ देम ड्रिंक डिफरेंट लीटर ऑफ वाटर बट नन ऑफ देम ड्रिंक मोर देन 80। ठीक है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। जब भी आपको नंबर्स वाली पजल्स आती है ना, जब भी किसी से नंबर आती है, उस पर मेरा एक सजेशन है कि वो पजल आप बाद में करना, उसको लास्ट में रखना, क्योंकि नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, कभी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, पजल से ही होती है, तो उस वजह से इसको लास्ट में रखना। बट हाँ, आपको करनी आनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये पजल आज डाली है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या रखा है कि ओनली 3% सिट बिटवीन क्यू एंड टी हु ड्रिंक 19 लीटर बट ईदर ऑफ देम सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। क्यू और टी के बीच में 3% है, टी को 90 लीटर है ड्रिंक किया है, और क्यू और टी इन दोनों में से कोई एक पर्सन एंड पर बैठा है। ठीक है, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, एंड ये क्या है, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। इसका मतलब ये है कि जो टी है वो राइट एंड पे तो नहीं बैठा, क्योंकि उसके राइट में वाई वाई बैठा है अपने पास। ठीक है, तो टी कहाँ बैठ सकता है, देखो एक तो पहले मैं क्यू को यहाँ बिठा सकता हूँ, क्यू यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के टी 19। ठीक है, या एक टी लेफ्ट में बैठ सकते हैं, क्यू अपने पास 19 में आ जाएगा, या क्यू अपने पास राइट में बैठ सकते हैं, तो फिर टी अपने पास यहाँ आ जाएगा 90। यही 3 कंडीशंस बनती हैं अभी तक अपने पास। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था इसमें, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी बट 7 लीटर मोर देन टी, यानी कि जो वाई है वो 7 लीटर ज्यादा पीता है टी से, तो वाई टी 19 था तो वाई कितना हो जाएगा, 7 लीटर ज्यादा 26 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एंड टी के सेकंड टू द राइट ऑफ वाई जो कि 26 है, वाई 26। इतनी बात होगी। फिर हमें क्या रखा कि ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ वाई। ठीक है, ई जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है वाई के, तो ई जो है अपने पास इमीडिएट राइट में बैठेगा वाई के, यहाँ पे आ जाएगा, बट ड्रिंक 13 लीटर मोर देन वाई। ई जो है वो 13 लीटर ज्यादा पीता है वाई से, वाई ने कितने था 26 लीटर, तो ई हो जाएगा अपने पास 39 लीटर, ई आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 39, ई आ जाएगा 39। हमें ये पता था कि 7% है एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में बताया गया था हमको 7% है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है अपनी उसमें देखो कितने परसेंट हो चुके हैं, 3 2 5 6 7 8, यानी ये कंडीशन तो यही रॉन्ग हो जाएगी, 8 जगह बन गई, हमारे को तो 7 ही चाहिए थी ना। अब आगे चलते हैं, फिर हमें क्या रखेंगे, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु ड्रिंक 39 लीटर। आर सेकंड टू द लेफ्ट बैठा तो 39 लीटर वाटर पीते हैं, 39 लीटर कौन पीता, ई बैठा था पीता, इसलिए आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, इसमें अपने पास आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगी अपने 2 4 5 6 7 6 7। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर एज टू द लेफ्ट ऑफ वन हु ड्रिंक 27 लीटर मोर देन ई, यानी कि आर के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं वो पर्सन जो कि ई से 27 लीटर ज्यादा पीता है, उसके लेफ्ट में भी सेम पर्सन बैठे हैं 27 लीटर ज्यादा पीता है ई से। फर्स्ट कंडीशन देखो, आर के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, इसमें आर के राइट में बैठे हैं हमारे 5%, तो पर्सन जो 27 लीटर ज्यादा पिएगा ई के लेफ्ट में, ठीक है, वो 27 होना चाहिए, यानी कि वो होना चाहिए यहाँ पे ई प्लस 27 जो आएगा यहाँ पे आएगा। इसके अंदर आर के राइट में 3% बैठे हैं, देखो 1 2 3 बैठे हैं, तो ई के जो जिसने 27 लीटर ज्यादा पिया उसके लेफ्ट में भी 3% होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी आर जो है वो आएगा ई प्लस 27 लीटर, इसका मतलब ये कि आर है जो ई से 27 लीटर ज्यादा पानी पीते हैं, ई है अपने पास 39, तो 39 में 27 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 66। ठीक है, ई 39 था, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 66 लीटर। गॉट इट। फिर हमें क्या रखे, डब्ल्यू सिट सेकंड, डब्ल्यू सिट टू द राइट ऑफ यू, तो डब्ल्यू सिट टू द राइट ऑफ यू एंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आर एंड यू इज 19 लीटर। आर एंड यू की जो क्वांटिटी में डिफरेंस है 19 लीटर, कौन किससे ज्यादा है किससे कम है ये नहीं बता रखा। एंड क्यू ड्रिंक 23 लीटर मोर देन यू, ओके, क्यू ड्रिंक 23 लीटर मोर देन यू बट 9 लीटर लेस देन डब्ल्यू। बन गई कंडीशन, क्यू ड्रिंक 23 लीटर मोर देन यू बट 9 लीटर लेस देन डब्ल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये पता है कि यू के राइट में डब्ल्यू है, तो हमारे पास दो ही कंडीशन बचती हैं कि यू के राइट में डब्ल्यू, यू के राइट में डब्ल्यू, ये तो होती है यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, और देखते हैं और क्या रहेगा। क्यू जो है वो डब्ल्यू से 23 ज्यादा है, और जो डब्ल्यू है वो क्यू से 9 ज्यादा है। एक तो कंडीशन ये बचती है अपने पास। देखो फर्स्ट कंडीशन में तो हमको ये पता है कि यू ने 23 लीटर पिया है, और जो क्यू है उसने 23 लीटर ज्यादा है यू से, यानी क्यू कितना हो जाएगा इसमें अपने पास, क्यू हो जाएगा इसमें अपने पास
89 लीटर। लेकिन हमको ये बात क्या रखी थी कि नन ऑफ देम ड्रिंक मोर देन 80 लीटर, यानी कोई भी 80 लीटर से ज्यादा नहीं पिएगा। तो ये 89 लीटर हो गया, इसका मतलब डब्ल्यू पर 89 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ना अपनी, ये कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि डब्ल्यू से 89 लीटर ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं इसमें दूसरी कंडीशन पे। एक हमको ये चीज क्या रखी थी कि आर और यू का जो डिफरेंस है ना वो 19 लीटर का हो जाएगा। आर 66 है, इसमें अगर मैं 19 और ऐड कर देता हूँ तो वो हो जाते हैं 87। 87 तो हो नहीं सकते क्योंकि 80 लीटर ही मैक्सिमम है, तो इसमें मैं 19 लेस कर देता हूँ, तो 19 लेस करता हूँ तो ये होता है 47। तो इसका मतलब जो यू आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 47। ठीक है, एंड यू से 23 ज्यादा थे क्यू के पास। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा अपने पास 70, एंड क्यू से 9 ज्यादा थे डब्ल्यू के पास, जो कि हो जाएगा 79। और ये पजल अपनी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। समझ आया आपको? कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आगे जाके आपको आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी बहुत सही स्कोर मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? देखो, डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में बैठा है अपने पास आर, जो कि 66 लीटर है, द वन हु ड्रिंक 66 लीटर वाटर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। फिर हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ टू द फॉलोइंग अरेंजमेंट। कौन सी ट्रू नहीं है? वाई सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो देखो, वाई जो है अपने पास थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, राइट से तो बैठा है अपने पास। हमें बतानी कौन सी ट्रू नहीं है, ये तो अपने पास ट्रू है। एंड टी सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड ई, तो क्या टी डब्ल्यू और ई के बीच में बैठा है? बिल्कुल बैठा है, तो ये भी अपने पास सही है। एंड क्यू ड्रिंक सेकंड हाईएस्ट वाटर, क्या क्यू का सेकंड हाईएस्ट वाटर है? हाईएस्ट है 17 एंड क्यू है अपने पास 70, तो ये बात ही अपने को अपने राइट है। ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। हमें फाइंड करना है कौन सा ट्रू नहीं है। तीनों ही ट्रू है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नन फॉल्स, नन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, गॉट इट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलते हैं और 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कॉमन्स ढूंढने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन ढूंढा करो कि कॉमन कहाँ है और कॉमन कहाँ नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है कुछ बहुत सही करने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमें दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द कोड ऑफ फतेह फाइनल एंड सम ऑफ द कोड ऑफ सक्सेस और फेलियर। 4 कोड पूछ लिया उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर, फतेह, फाइनल, सक्सेस, फेलियर। ठीक है, इन चारों के कोड निकालने हैं। सबसे पहले देखो क्या आता है, सक्सेस दिखता है मेरे को सबसे पहले। सक्सेस क्या कहीं और है? बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, इन दो के अंदर सक्सेस है, यानी कि सक्सेस का कोड इन दोनों के अंदर सेम होने चाहिए। देखो क्या कौन सा कोड है इन दोनों में सेम है, क्या कोई कोड एक से ज्यादा बार सेम हो तो उसका भी ध्यान रखना। 32 है, बिल्कुल है 32 है इसमें, 45 नहीं है, 19 नहीं है, और 53 भी नहीं है। इसका मतलब सक्सेस का कोड तो साफ साफ दिख रहा है 32 है। ठीक है, फिर देखो फाइनल भी है इसके अंदर। फाइनल यहाँ पे, फाइनल और कहाँ मिल रहा है अपने को? फाइनल अपने को और कोई नहीं मिल रहा। इसका मतलब फाइनल का जो भी कोड होगा ना, वो इन 3 लाइनों में से किसी के अंदर भी नहीं होगा। ठीक है, 32 तो अपना हो ही चुके। 45 नहीं है, 19 यहाँ पे मिल गया अपने को, 53 भी अपने को यहाँ मिल गया। 45 का कोड किसी के भी अंदर नहीं है, इसका मतलब जो फाइनल का कोड है ना वो है अपने पास 45। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं फतेह की। फटल, पता नहीं फटल की है, फटल था फतेह था, फेटल था। देखो फेटल का कोड किसी और के अंदर है? फेटल कहीं से नहीं मिलता, यानी फेटल का कोड भी किसी और के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी 19 का कोड तो हमको यहाँ से मिल चुका था, 53 भी मिल चुका था, यानी 25 और 48 ये कोड है फेटल का। ठीक है, और 25 मेरे को यहाँ पे दिख ही रहा है, इसका मतलब 25 नहीं होता, तो फेटल का कोड है अपने पास 48। और है फिर अपना फेलियर। फेलियर ये रहा अपने पास, फेलियर एंड फेलियर ये रहा। इन दोनों का कोड सेम होगा। देखो कौन सा कोड है इसमें जो सेम है? 25 इसमें है, 25 इसमें है, 19 नहीं है, 53 नहीं है, और 48 भी नहीं है। इसका मतलब फतेह फेलियर का कोड 25 हो जाएगा। और इसके अंदर हमको फाइंड करना, हाँ, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द कोड ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, इन दोनों का सम करके जो कोड आता है वो फाइंड करना हमको। ये आएगा अपने पास 93 और ये आ जाएगा अपने पास 57। तो जो इनका डिफरेंस आता है अपने पास वो आ जाता है अपने पास 36। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 36। दिस इज आवर राइट आंसर।
ओके गॉट इट। फिर हमें कोड फाइंड करना है 53 और 25 का। देखो 25 का कोड तो हमने फेलियर यहाँ से फाइंड किया था, 53 का एक कोड और हमको फाइंड करना है। देखो 53 का है, 53 हमारे पास इसमें है, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो सिर्फ इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। 53 तो और किसी के अंदर है ही नहीं ना। देखो फेलियर, सारे ढूंढो, फेलियर, फेलियर हमको यहाँ मिल गया, तो 53 का कोड फेलियर नहीं हो देगा। फिर अपने पास इज भी यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर अपने पास तो इस 53 के कोड के लिए हमको 53, देखो इसमें भी है 53, 53 इसमें भी है, यानी कोई ऐसी जो वर्ड्स होंगे वो दोनों में होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो इज है, नो, इज और नॉट, ये देखो इज और नॉट इसमें भी है, इज और नॉट और कहाँ है, इज और नॉट कोई भी नहीं, यानी 56 का कोड या तो हो जाएगा इज, या फिर 56 का कोड हो जाएगा, 53 का कोड हो जाएगा नॉट, ठीक है। तो इससे हमारे पास इज और नॉट, फेलियर के साथ इज भी है, फेलियर के साथ नॉट भी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, इधर ए और डी इज अवर राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्शन डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी असिस्टेंट के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2% का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से करना। फर्स्ट हमें कहते हैं कि तरुण ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट एक्स से, यहाँ हम डालते हैं पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जेड। पॉइंट एक्स से 12 किलोमीटर वेस्ट गया था वो पॉइंट जी तक पहुंचने के लिए, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, ठीक है। 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, वेस्ट में गया। देन ही वॉक 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एस आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 8 किलोमीटर का, कितने पॉइंट एस पे पहुंचने के लिए, एंड पॉइंट एस ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू। यहाँ से इसने 6 किलोमीटर के लिए राइट टर्न लिया और क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। तरुण का हो गया कदम। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण ने स्टार्ट किया पॉइंट एक्स से, वो लेकिन वो गया 3 मीटर नॉर्थ पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 13 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई, ठीक है। उसने लेफ्ट में गया 13 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। जब भी जैसे नीचे 12 किलोमीटर ऊपर 13 है, जब भी 1 किलोमीटर का होना, लेकिन वहां पे आप ना डायग्राम के अंदर जरूर थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ाना, बिल्कुल ये मत करना कि 1 किलोमीटर है तो मैं बिल्कुल हल्का सा बढ़ाऊंगा, आपको दिखना चाहिए वहां पे, बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एम आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, ठीक है। उसने राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एम। देन ही टर्न राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, ठीक है। फिर उसने राइट टर्न लिया 10 किलोमीटर पहुंचने के लिए पॉइंट ई से। देखो 13 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर उसने राइट टर्न लिया। अब ये 10 किलोमीटर कहाँ फिनिश हो रहा है, देखो यहाँ नीचे देखो 8 है, क्या इसके पैरेलल में होगा, इससे आगे होगा या इससे पीछे हो जाएगा। देखो ये 12 किलोमीटर था, ठीक है, 12 से इसने 1 ही किलोमीटर ही आगे गया था, लेकिन फिर उसने 10 किलोमीटर आया, ठीक है। यानी यहाँ तो 8 किलोमीटर था ना, यानी इस 8 किलोमीटर से ना 1 किलोमीटर आगे 9 किलोमीटर यहाँ पॉइंट पी पे खत्म होता है और एक्स से पीछे खत्म होता है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना वहाँ पे, इसलिए डायग्राम को ध्यान से बनाया करो, जल्दी जल्दी मत बनाना वहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम और एक्स, यानी ये डिस्टेंस बतानी है हमें, एम और एक्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, एम और एक्स की। देखो एम था 13 किलोमीटर विड्थ थी इसकी, यानी इसका 169 प्लस हाइट कितनी थी, 3 ये थी 3 ये थी, 36 ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, ये हो जाएगी 205 अंडर रूट 205। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज अंडर रूट 205। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाओ इस पजल को। इसमें हमें क्या रखा है कि 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन, ईच ऑफ देम यूजेस डिफरेंट ब्रांड ऑफ लैपटॉप। 6 पर्सन एक सर्कल में बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैपटॉप यूज करते हैं और 6 के 6 इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट पजल है ये आपके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए, ऐसी पजल्स आपको वहां मिलेंगी, एक वेरिएबल बेस्ड लेकिन इजी होती हैं वो, ठीक है। 6 ही पर्सन है अपने पास। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि O sits second to the right of one who uses Asus. So O sits second to the right of one who uses Asus. And N is immediate neighbor of one who faces O. O को जो फेस कर रहा है ना M उसका इमीडिएट नेबर है, ठीक है। एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन N और डेल, और N और डेल के बीच में भी सिर्फ वन पर्सन है। किस साइड है ये अभी तक हमको नहीं पता, ना तो N का पता जो O को अपोजिट फेस कर रहा है, या ना ही N और डेल का पता हमको कि किस साइड फेस कर रहा है, इसलिए मैं ऐसा मार्क लगाता हूँ हर बार। फिर हमें क्या रखा है कि
M who neither uses Apple nor HCL seated immediate left of Dell. ठीक है, M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास डेल से, सारे नॉर्थ में ही फेस कर रहे हैं, लेकिन M जो है ना उसको क्या क्या पसंद नहीं है, एप्पल और HCL, एप्पल पसंद नहीं है और HCL, ये दोनों M को पसंद नहीं है। फिर हमें कहते हैं एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन M एंड L एज सिट बिटवीन L एंड एप्पल, यानी M और L के बीच में जितने पर्सन है L और एप्पल के बीच में भी उतने ही पर्सन है। एंड एप्पल हु फेसेस J, ये एप्पल है ये J को फेस कर रहा है। नो वन सिट बिटवीन HP एंड K, इसका मतलब है नो वन सिट बिटवीन HP एंड K। द वन हु यूजेस HP एंड द वन हु यूजेस HCL इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, तो जो HP हो जाएगा और जो HCL हो जाएगा ये जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है। सारी कंडीशंस नोट होगी। अब हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम इन्हीं कंडीशंस को पजल में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे कंडीशंस को इस तरह नोट कर, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे से आसूस से, यहाँ से करते हैं आसूस सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एक कंडीशन और लेके चलते हैं आसूस सेकंड टू द राइट ऑफ ओ को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर है एन, तो या तो आ जाएगा एन आसूस पे या फिर एन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें क्या रखें कि एन से एक छोड़ के डेल है, अगर मैं एन से एक छोड़ के डेल यहां बनाता हूं तो डेल के इमीडिएट लेफ्ट में एम आ जाएगा, एन से एक छोड़ के एन से एक छोड़ के डेल है ना अपने पास, देखो एन से एक छोड़ के डेल एसोस पे तो आ नहीं सकता, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एन से एक छोड़ के डेल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। एक कंडीशन इसमें और बना लेते हैं अपने यहाँ पे जो डेल की बन रही है, यानी कि एसोस यहाँ आ जाएगा एन ओ से एक, एन से एक छोड़ के डेल आता है अपने पास ओ पे आता है, एक तो एक डेल आ जाएगा इसमें अपने पास यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या था कि डेल के इमीडिएट लेफ्ट में एम है, तो डेल के इमीडिएट लेफ्ट में एम अपने पास यहाँ पे दे देगा, डेल के इमीडिएट लेफ्ट में एम आ जाएगा। एम जो है वो एप्पल और HCL दोनों पसंद नहीं करता, ये बात हमको साफ साफ कही गई है। फिर हमें एक बात ये भी कही गई थी कि एम और एल के बीच में जितने पर्सन का गैप है एल और एप्पल के बीच में उतने पर्सन का गैप है, लेकिन एप्पल जो है वो जे को फेस भी कर रहा है। इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, देखो एम के साथ राइट में तो एल हो नहीं सकता, या तो एक छोड़ के यहाँ मैं एप्पल बना सकता हूँ, गलत कर रहा हूँ। यहाँ मैं एप्पल बनाता हूँ, एप्पल के अपोजिट में तो जे होना चाहिए, लेकिन एप्पल के अपोजिट में तो ओ है, यानी ये कंडीशन अपने पास अप्लाई नहीं हो गई। अगर मैं एम को एल और यहाँ एप्पल बनाता हूँ तो भी एप्पल के ऊपर में अपोजिट में जे नहीं आ रहा, ओ आ रहा है अपने पास, तो ये कंडीशन भी यहाँ रॉन्ग हो जाती है अपने पास। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, और मैं एम के साथ एल कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे नहीं रखता, यहाँ अगर मैं एम को छोड़ के एल यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एप्पल बना देता हूँ। अब आता है एप्पल के अपोजिट में जे, ये कंडीशन बनती है। सेकंड में चलते हैं, देखो एम के साथ में राइट में एल बनाता हूँ, फिर एप्पल, एप्पल के अपोजिट में ओ आ जाएगा, एक छोड़ के एल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ के एल और यहाँ पे हमारे पास आ सकता है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल के अपोजिट में आएगा जे, ठीक है। एप्पल, और मैं इसी लास्ट कंडीशन में देखता हूँ, तो इस कंडीशन में हमारे पास साथ में तो एल आ ही नहीं सकता, एल यहाँ पे अगर मैं राइट में देखता हूँ तो एल से एक छोड़ के एप्पल, एप्पल के ओ बैठा है। अगर मैं यहाँ पे एल बनाता हूँ एल से एप्पल, एप्पल के अपोजिट में फिर एन बैठा है, यानी ये कंडीशन अपनी यहाँ गलत हो जाती है। इसमें तो एम एल और एप्पल का हम कहीं पे बना ही नहीं पा रहे, ठीक है। अब हमें क्या रखा था कि तो एम जो है वो एप्पल नहीं है, HCL नहीं है, ठीक है, एम एप्पल भी नहीं है और HCL भी नहीं है इन दोनों के अंदर। वो जो के है वो इमीडिएट नेबर है HP का, तो के कहाँ देगा, के यहाँ पे आ जाएगा, जो इमीडिएट नेबर है HP का, इसमें अपने पास के आ जाएगा यहाँ पे, जो इमीडिएट नेबर हो जाएगा अपने पास HP का, ठीक है। HP के साथ HCL नहीं आ सकता, तो HCL आ जाएगा M पे, यहाँ पे हमारे पास HCL आ जाएगा L पे, ठीक है। पीछे अपने पास क्या बच गया, अब एक तो अपने HCL M पे नहीं आ सकता, ये मैं कह रखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास HCL L पे आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ रॉन्ग हो जाती है, ये कंडीशन बनती है अपनी, ये कंडीशन एक्यूरेट बनती है। जो अपना इसके अंदर बच चुका है अपने पास ए सर, तो M पे आ जाएगा अपने पास ए सर, एंड दिस इज अवर राइट कंडीशन। ओके, समझ आया आपको, ठीक है। मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके सही आंसर निकले हैं या नहीं निकले। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूजेस एसर लैपटॉप,
एसर कौन यूज कर रहा है? एम यूज कर रहा है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एसर लैपटॉप। नेक्स्ट में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? कौन सा ट्रू है, जे एच पी या एन एप्पल? तो देखो जे एच पी नहीं है, एन अपने पास एप्पल भी नहीं है, ओ एसर, ओ एसुस और एल एच सी एल। ओ आसूस नहीं है, एल एच सी एल। एल एच सी एल इज अपना राइट आंसर है। तीसरा आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एल एच सी एल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Who among the following persons sits second to the left of one who uses HCL लैपटॉप? सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है जो HCL लैपटॉप यूज करते हैं? तो HCL करते हैं एल, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है एसर जो कि एम यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज एसर। एंड पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु यूजेस एचपी लैपटॉप। के के एचपी लैपटॉप से रिलेशन बताना है। के ये रहा अपने पास और एचपी लैपटॉप अपने पास हो रहा, ये तो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एचपी के। ये आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज इमीडिएट लेफ्ट। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऑर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 नंबर के मिलते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको छोटी पजल मान लो या कैसे ही मान लो, ऑर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। 7 बुक्स क्या दे रखी है हमको, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस हैं सभी के अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अपने पास 7 6 5 3 2 एंड 1, ठीक है। क्योंकि 7 पेज बुक्स हैं इसलिए मैं इसको 7 नंबर मान लिया। क्योंकि कभी बार हमको सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट ऐसे दिया होता है तो उसमें ये इजी रहता है। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि टी हैज मोर नंबर ऑफ पेजेस देन यू। टी हैज मोर नंबर ऑफ पेजेस देन यू एंड आर, यू से भी और आर से भी, एंड लेस नंबर ऑफ पेजेस देन बी, ठीक है। एंड आर डज नॉट हैव द फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस। फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस कौन से होते हैं, ये हो जाएंगे, आर यहाँ पे नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या रखें, आर हैज लेस पेजेस देन क्यू, ओके। आर हैज लेस पेजेस देन क्यू बट मोर पेजेस देन पी एंड एस, ये बात भी हमको क्या रखी है। एस विच इज नॉट द लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस, यानी एस कुछ भी हो जाए 1 पे ही आएगा, कोई एस लीस्ट पेजेस नहीं कर सकता। फिर हमें क्या रखा, द नंबर ऑफ बुक हैविंग मोर पेजेस देन टी इज 1 मोर देन नंबर ऑफ बुक हैविंग लेस पेजेस देन पी। तो टी से ज्यादा जितने लोगों को पेजेस पसंद है, पी से कम 1% है, ठीक है, कंपेयर टू टी। एंड द बुक which has second highest number of pages is 1300 pages and R has 450 pages। तो सेकंड हाईएस्ट अपने पास जो भी हो जाएगा, इसको पसंद है 1300 और आर को पसंद है 450। पसंद क्या, आर के पास है 450 पेजेस। ये कंडीशन अपने को सारी दी हुई है, ठीक है। अब इस कंडीशन को लिंकअप करते हैं। एस हमारा लास्ट में नहीं आ सकता, ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन देखो वी के नीचे टी है, टी के नीचे आर और यू हो जाएगा और आर के ऊपर क्यू भी है हमारे पास, और उसके बाद नीचे पी और एस है, यानी कि एस लास्ट नहीं है ना, तो एस सेकंड लास्ट तो कंफर्म ही है क्योंकि उसके पास सारे पर्सन है ही हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास टी और पी का दे रखे ना, तो एक बार मैं अगर पी को यहाँ पे मानता हूँ तो टी के ऊपर एक ज्यादा होना चाहिए, तो टी आ जाएगा सेकंड पे। अगर मैं पी को यहाँ पे लेकर चलता हूँ तो 2 है, तो टी के ऊपर अपने पास होनी चाहिए 3, छोड़ के टी आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन टी के ऊपर पहले कंडीशन में हमको क्या रखी, ओनली वी, तो ओनली वी तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ओनली वी, ठीक है। फिर टी के नीचे हमारे पास आर भी है एंड यू भी है, ठीक है। आर फोर्थ पे तो आ नहीं सकता और आर के पास 450 पेजेस हैं, ठीक है। और आर के ऊपर क्यू भी है, ये बात भी हमको साफ बताई हुई है, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा और आर तो होना चाहिए अपने पास यहाँ पे, ठीक है। आर से ऊपर क्यू है लेकिन यू का हमें नहीं पता, और आर जो है वो क्यू से ऊपर है, इमीडिएट ऊपर है या एक छोड़ के ऊपर है ये भी नहीं पता, इसलिए क्यू एंड यू के बारे में हमको एग्जैक्ट नहीं पता, ये अपना डाउटफुल रहेगा क्यू एंड यू कौन से प्लेसेस पे आएंगे। बाकी जो सारे अपने पास प्लेसेस हैं वो अपने पास एक्यूरेट है, यहाँ पे अपना ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे को बताना कि आपने भी क्या इसी फॉर्मेट से किया था, इसी लॉजिक से सोच के किया था क्वेश्चन, क्योंकि आप इसी लॉजिक से करोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं ना, तो कुछ अलग करना पड़ता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी बुक्स हैव मोर पेजेस देन क्यू। क्यू से ज्यादा पेजेस कितने हैं हम बता ही सकते, क्योंकि क्यू का प्लेस ही नहीं पता हमको। तो हमारा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। एक और पजल है इसमें हमारे पास, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। इस पजल को करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, इस पजल को खुद से जरूर बनाना, बड़ी देख के छोड़ना मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहे ज्यादा टाइम लग जाए, एग्जामिनेशन में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। स्टार्ट करते हैं इस पजल को। 6 पर्सन है हैविंग इन 3 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड फ्लोर इमीडिएटली अबव 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस पसंद है उनको। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी,
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल एंड ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लैट। टिपिकल जिस टाइप की फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल होती है प्रीलिम्स के हिसाब से है, क्योंकि इसमें 3 ही फ्लोर है। अगर आपको मेंस में मिलेगी तो उसमें कम से कम आपको 5 फ्लोर दे दिए जाएंगे, 10 पर्सन वाली होगी वो हो जाएगी मेंस की पजल। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। इसमें बस 3 फ्लोर है, वन फ्लैट ए फ्लैट बी, एक कंडीशन और बना लेते हैं इसकी, फ्लैट ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या रखें कि द वन हु हैज गुपी फिश लिव 2 फ्लोर अबव जी। ओके, सो जिसके पास गुपी फिश है 2 फ्लोर अबव जी एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट, ये डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत मैटर करता है कौन किस फ्लैट में रहता है। जब तक आपको एक्यूरेट नहीं बताया हो ना, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके इमीडिएट ऊपर है या एक छोड़ के ऊपर है या उसके साथ वाले फ्लैट में है। ठीक है, फिर हमें क्या रखें, आई नीदर हैव गुपी नॉर गोल्ड फिश। आई नीदर हैव गुपी नॉर गोल्ड फिश एंड जे लिव इमीडिएटली अबव फ्लैट जी। ये देखो, अगर इसमें लिखा होता ना जे लिव इमीडिएट अबव जी, तो इमीडिएट अबव जी भी कम होता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, फ्लैट ए या फ्लैट बी नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये कह रखा है कि जी के इमीडिएटली अब जी वाले फ्लैट के इमीडिएटली अबव पे, यानी कि जी जिस फ्लैट में बैठा है ना उसके ऊपर उसी का फ्लैट होगा, उसी का ए में बैठा, ए में होगा, बी का होगा, बी में होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो जे है ना वो इमीडिएट अबव है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेम फ्लैट में है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। फिर हमें क्या रखें, नंबर ऑफ फ्लोर अबव जे इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु हैज टूना फिश। नंबर ऑफ पर्सन above j is one more the number of person below the one who have tuna fish। ठीक है, जे से ऊपर जितने फ्लोर है वो एक ज्यादा है जितने कि टूना फिश के नीचे है। ठीक है, देखो आगे पढ़ने से पहले मैं इसकी दो कंडीशन भी बना सकता हूँ यहाँ पे रोक के, कि गीपी और जी के बारे में हमको दो पता है कि डिफरेंट फ्लोर पे, यानी जी यहाँ पे हो जाएगा तो गुपी फिश यहाँ पे हो जाएगी। इसमें अगर जी मैं बी में रख लेता हूँ तो गुपी फिश हमारे पास ए में आ जाएगी। ठीक है, एंड जी के इमीडिएट अबव फ्लैट पे जे बैठा है अपने पास। ठीक है, जे से ऊपर जितने फ्लैट हैं क्यू के टूना के नीचे कितने हैं, ठीक है, जे से ऊपर पर हमारे पास एक फ्लैट है, यानी टूना से नीचे कोई फ्लैट नहीं है दोनों कंडीशन में। इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आएगी अपने पास टूना। अब फ्लैट ए में आएगी या बी में आएगी ये बाद में देखते हैं। फिर हमें क्या रखा, द वन हु हैव टूना फिश एंड ई लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर बट नॉट इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एडजस्टेंट फ्लोर बट नॉट इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यानी कि ई जो है, टूना तो हमको पता है 1 पे है और ई जो उसका एडजस्टेंट फ्लोर है, यानी ई जो कहाँ पे होएगा, ई होएगा फ्लैट नंबर फ्लोर नंबर 2 पे। ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टिंग फ्लोर है और फ्लोर नंबर 2 पे हमारे पास एक ही प्लेस बचता है ये वाला, क्योंकि फ्लोर नंबर 2 पे तभी जे बैठा है और ई और जे है और टूना और ई है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स पे हैं। ये हमें क्या रखा है, द वन हु लाइक टूना फिश एंड ई लिव ऑन एडजस्टिंग फ्लोर बट नॉट ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। इसका मतलब डिफरेंट पे है, तो यानी टूना इसमें तो आ रहेगी अपने पास यहाँ पे और यहाँ पे आ रहेगी अपने जी पे टूना। ठीक है, फिर हमें क्या रखे, ई एंड एफ लिव ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। ई और एफ भी डिफरेंट में बैठते हैं, एफ के तो डिफरेंट में यानी ए में होगा, कंडीशन ये कि बचती है फ्लोर नंबर 3, बाकी दो फ्लोर तो बुकड हो चुके हैं। वेयर नीदर ऑफ देम हैव गोल्ड एंड एंगल फिश, यानी कि ई और एफ दोनों को ना तो गोल्ड फिश पसंद है ना ही एंगल फिश, दोनों को ये पसंद नहीं है। एंड क्लाउन फिश लिव इमीडिएटली अबव आई। ठीक है, तो जो क्लाउन फिश है वो इमीडिएटली अबव है आई से। एंड नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ डिस्कस फिश, यानी डिस्कस फिश बी में है तभी उसके ईस्ट में कोई नहीं है ना, इसके वेस्ट में हो जाएगा तो ये हो जाएगी अपने पास डिस्कस फिश। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या कुछ रह जाएगा वो देख लेते हैं। हाँ, क्लाउन जो है एक तो गिपी नहीं है एक गोल्ड नहीं है। ठीक है, एंड आई के ऊपर क्लाउन है तो यानी आई तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में आई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई के ऊपर अगर मैं थर्ड पे लगाता हूँ तो उसके ऊपर गोभी फिश भी आनी चाहिए ना, लेकिन गोभी फिश तो उसके ऊपर बचती नहीं क्योंकि थर्ड नंबर फ्लोर पे तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद हमको क्या रखा था, आई के जो इमीडिएट ऊपर है क्लाउन फिश है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्लाउन फिश और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्लाउन फिश। ठीक है, एंड जो डिस्कस फिश है उसके ईस्ट में कोई नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन में तो अपने को पता है कि डिस्कस फिश अपने पास यहाँ देगी, सेकंड में हमको पता नहीं कि थर्ड फ्लोर पे आएगी या सेकंड फ्लोर पे आएगी, ये अभी तक हमको पता नहीं है। ठीक है, और देखते हैं और क्या कुछ था, जे टूना हो गया, क्लॉन आई भी हो गया, ये भी हो गया अपने पास, टूना भी हो गया। फिर है कि ई और एफ को कौन सी फिश नहीं, एक तो गोल्ड फिश पसंद नहीं थी एक एंगल फिश पसंद नहीं थी। ठीक है, तो ई और एफ को गोल्ड और एंगल नहीं पसंद,
एक और चीज कोई रहेगी कि अपने पास आई को वो भी नहीं पसंद, गोल्ड नहीं पसंद, आई इसके अंदर तो हो गया। अब देखो इसमें एफ को है, अब एफ को ना तो गोल्ड फिश पसंद है ना ही एंगल फिश पसंद है फर्स्ट के अंदर देखो, लेकिन फर्स्ट के अंदर आपका दो प्लेस है, ठीक है, और दो ही फिश बाकी हैं, गोल्ड और एंगल, यानी एफ में या तो गोल्ड आएगी या एंगल आएगी, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उसको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ना, ये अपनी यही रॉन्ग हो जाती है, गोल्ड और एंगल दोनों ही पसंद नहीं है, ठीक है। पहले तो इसमें नंबर कौन सा रहेगा, ई एफ हो गया, जी एच बच गया ना, यहाँ देगा एफ। अब देखो इसमें हमारे पास आई जे और एफ है, ठीक है। एफ को ना तो एंगल पसंद है ना ही गोल्ड पसंद है, ठीक है, ना तो एंगल पसंद है, और तीसरी कौन सी बच गई, डिस्कस बच गई। एस के बाद आएगी अपने पास डिस्कस, जो कि ये भी हो गया खत्म, ठीक है, डिस्कस पसंद नहीं होगी। और आई को भी देखो इसमें कहा है कि आई को गोल्ड पसंद नहीं है, आई को गोल्ड पसंद नहीं तो गोल्ड कहाँ पे आ जाएगी, जे पे, और एंगल आ जाएगी अपने पास आई पे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाता है खत्म। समझ आया आपको किस तरह से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? तो आप एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर पॉइंट पे लिंक होता है, बस ढूंढना होता है उसको आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी लिंक मिलेंगे आपको, जितना लेट करोगे, जितने कम प्रैक्टिस करोगे उतने कम मिलेंगे। और हर रोज प्रैक्टिस होती है सुबह 9 बजे, डेली आ जाएगा, करो क्लास होती है सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज सुबह क्लासेस मिल रही हैं आपको। थैंक यू।